नमस्कार। आप सभी को प्रथम तो गणपति चतुर्थी की आने वाला दिन है, उसकी आपको सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं परमात्मा परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप सभी का जो भी विघ्न है वो बापा हर ले, और ये भी प्रार्थना करता हूं कि आप सभी की प्रार्थना परमात्मा परमेश्वर देवों के देव इस बार सुने और हमारे प्रदेश को सुख शांति और समृद्धि दे। तो आपको फिर से एक बार फिर से आने वाले कल के लिए गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब जो आज मैं बात कहना चाह रहा हूं वो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग सुने, और डरते हैं मुझे मालूम है लाइक करने से, पर आप लोग हिम्मत नहीं करोगे तो आपका ये नेता भी कुछ नहीं कर पाएगा। आप लोगों का साथ और सहकार मुझे चाहिए, तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें ताकि हमारी बातों को लोगों तक पहुंचे। मैंने पहले ही कहा था ये प्रफुल्ल पटेल का प्रशासन महाभ्रष्ट है। मैंने कहा था कि दमन दीव और दादरा नगर हवेली का जो प्रशासन है वहां अली बाबा और 40 चोर की टीम काम कर रही है, जो हमारे दमन दीव और दादरा नगर हवेली में गरीबों को लूट रही है, नोच रही है और उनको बर्बाद कर रही है। और आज जो मैंने बात कही थी वो बात पर मुहर लगी। मैं आज विस्तार से बात कहना चाहता हूं, पर आज की घटना आपके सामने लाना चाहता था। आज दमन में एक पीएसआई के सहित 8 जितने पुलिस कर्मियों पर अंडर सेक्शन 140 बे 308/7 3/5 भारतीय नागरिक संहिता के अनुसार ये सारे गुना दर्ज किया गया है। 140(2) क्या होता है भारतीय नागरिक संहिता का, वो आपको बताना चाहता हूं। अपहरण, जब आदमी अपहरण करता है और उसके रिलेटेड कृत्य करता है तो 308/7 यानी लोगों को धमकाकर, डराकर उघराणी करना, एक्सटॉर्शन उसे कहते हैं। और 3/5 ये सारी कलम भारतीय नागरिक संहिता की में है। उसमें एक पूरा समूह एक मोटिव के लिए किसी को प्रताड़ित करे या कुछ भी करे तो उसका ये कृत्य को कहा जाता है, उस पर लगती है धारा 3/5। मैं ये कहना चाहता हूं, जिम्मेवारी से कहना चाहता हूं, ये सारी सेक्शन जिसमें 10 साल से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा होने की बात मुझे बताई हमारे टेक्निकल टीम ने। मैं कानून का इतना विशेषज्ञ नहीं हूं, मगर आप सब देख लीजिए, इसमें बेल का भी प्रोविजन मुझे नहीं लगता मिलता है, और सामान्य आदमी को मिलता भी नहीं है। पर अब मैं आपको ये बताना चाहता हूं, ये एफआईआर हो गई, फिर भी पुलिस प्रशासन इस बात को छुपा क्यों रहा है? क्यों छुपा रहा है? ऐसे तो छोटे छोटे गरीब लोगों को डराने के लिए, धमकाने के लिए फोटो खींच के उनके फोटो सर्कुलेट किए जाते हैं। वो बेचारा यूट्यूबर को डराने के लिए, धमकाने के लिए अपने फोटो, छोटे से केस के लिए आपने फोटो सर्कुलेट कर दी। तो अब दमन दीव और दादरा नगर हवेली की पुलिस को क्या सूझ जाता है? क्यों अपने अधिकारियों का फोटो सर्कुलेट नहीं कर रहे? क्यों पब्लिक नहीं कर रहे? क्यों प्रेस को आप ब्रीफ नहीं कर रहे? ऐसे हमारे जैसे किसी पर केस करना है तब तो प्रेस मीडिया को बुला लेते हो। हाँ, प्रेस में कुछ लोग बहुत ही दलाल है, दलाल किस्म के हैं, और ये कोई लिखने वाला नहीं है, ये कोई लिखने वाला नहीं है, मुझे जानता हूं। इसलिए मैं सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि हमारे यहाँ चाटुकार, महाचाटुकार और महादलाल किस्म के पत्रकार है। कुछ लोग जो अभी मेरी बात का खंडन भी करने लगेंगे कि प्रशासक प्रफुल्ल पटेल का क्या। भाई साहब, जब क्रेडिट उनको मिलता है तो उनको ये श्रेय क्यों नहीं मिलना चाहिए? प्रशासक कौन है? और जो 15 अगस्त को क्या बोल रहा था
અરે મિત્રો, કોઈ પણ કંપનીમાં ફેક્ટરીઓમાં હત્તાખોરી કરે તો મને કહેજો. આ કંપનીઓમાં उघराणी करे तो मने कहो. प्रशासक प्रफुल्ल भाई, ये किया है, अब किसका इंतजार हो रहा है? इन्होंने तो कहने की बात कहाँ है, उन्होंने तो एफआईआर कर दी. अब एफआईआर से ज्यादा आपको क्या चाहिए? तो आपको प्रशासन को चाहिए था कि इन अधिकारियों को तुरंत से तुरंत सारे लोगों का पार्टी पकड़ा के फोटो सर्कुलेट करते, आपकी पुलिस प्रेस ब्रीफिंग देती. ये कोई मैटर पहली थोड़ी है, ये पहली मैटर है. दमन दीव में जब से प्रशासक प्रफुल्ल पटेल आए, मैं आपको कितनी सारी घटनाएं बता सकता हूं. चलिए, वो घटनाएं पुलिस रिकॉर्ड पे नहीं आती है. क्यों? क्योंकि आप सब जानते हैं. मगर मैं 2 महीने की 2 घटना बताता हूं. जब से ये केतन बंसल जी एसपी बने, लगभग मुझे पूरा टाइम मालूम नहीं, पर वो भी मेरे संज्ञान में आया था. किसी गुजरात के व्यक्ति को उन्होंने रिकॉर्डिंग करने से पुलिस ने रोका और उसका मोबाइल जब्त कर लिया और उससे 5,000 रुपया हफ्ता लिया. जिसकी मैं बाहर था तो मैंने तुरंत उनको फोन मुझे आया तो रिसीव किया. मैंने केतन बंसल जी को ये मैटर भी बताया और उनका फोन नंबर भी दिया, और उस पर भी केतन बंसल जी ने एफआईआर किया और 2 जितने पुलिस कर्मियों को पहले भी 2-3 महीने पहले निलंबित कर चुके थे. मगर किसी मीडिया ने, मुझे याद नहीं कि किसी ने छापा हो, क्योंकि वहां तो पापा की, काका की, अली बाबा की चाटुकारिता करनी है, चाटना है. अब तो जूते भी चाट चाट के घिस डाले. हाँ, ये भाई साहब ने दूसरा मस्त बड़े अधिकारी को पकड़ा, और ये जो अधिकारी इसमें पीएसआई का नाम आ रहा है, उस पर मैं अगर गलत नहीं हूं तो सीबीआई ने भी ऐसा ही एक केस रजिस्टर किया था. मैंने नहीं, सीबीआई ने केस किया था मुख्य आरोपी बनाकर. पर दुखद है, वो केस डिस्चार्ज हो गया. मुख्य आरोपी डिस्चार्ज हो गया और दूसरा जो सह आरोपी था उस पर वो केस चल रहा है. आप देखिए, मतलब किसने उसको बचाया? आप लोग देखिए, मुख्य आरोपी जिसपे सीबीआई ने एफआईआर की, लूफो छोड़े जाते हैं. तब जाके मैं कोर्टों का बड़ा सम्मान करता हूं, कोर्टों का बहुत आदर करता हूं, और माननीय कोर्ट के जो वर्डिक्ट होते हैं वो सम्मानीय होते हैं. मगर पुलिस या विभाग कोताही कर देते हैं एविडेंस देने में, और जानबूझकर ऐसी एफआईआर बनाते हैं जैसे वो एक्यूज बच्चा है. तो कोर्ट इसमें क्या करेगी? कोर्ट तो बेचारी जो एविडेंस दिखेगा उस हिसाब से वो अपना जजमेंट देखेगी. उनको पता होता तो भी ये लोग तो जो दस्तावेज है, जो एविडेंस है, उस पर कार्यवाही करते हैं. अगर आज मैं सांसद बना हूं तो ये माननीय कोर्टों की वजह से, नहीं तो मेरी जिंदगी तो कब की जहन्नुम कर देते. मगर जितने भी जजेस आए उनकी विशेष रहम रही, उन्होंने निष्पक्षता से मेरे वर्डिक्ट दिए, इसलिए मैं कोर्ट का बहुत सम्मान करता हूं. पर यहां खेल जो है वो हमारा प्रशासन करता है. देखिए, आज का ही देख लीजिए, आज का केस हो गया, एफआईआर हो गई, सुनने में आ रहा है आरोपियों को पकड़ा भी गया है, बिठाया भी गया है, मगर कोई प्रेस नोट नहीं, कोई जानकारी नहीं. किसको बचाया जा रहा है? क्यों बचाया जा रहा है? अब पुलिस वाले हत्याखोरी करेंगे, उग्राणी करेंगे, गुंडागिरी करेंगे. कोई गुंडागिरी कर से, उग्राणी कर से तो वो क्या आपको अभी लकवा मार गया प्रशासक जी, या पोलियो हो गया क्या? आपका तो भाग नहीं है इसमें. किसी ने मुझे ऐसा बोला कि ऊपर तक हरता जाता है, तो कहां तक जाता है? क्या आप तक तो नहीं आता? बाकी लोगों ने मुझे बताया कि छोटी छोटी बातों में भी प्रशासक के पास कुछ कुछ आता है. कुछ आता है कि प्रशासक जी? मुझे नहीं पता इसका. मैं इस बातों का पूरा वो नहीं कहता कि प्रशासक को हफ्ता जाता ही है, पर इसकी जांच हो तो प्रशासक जी आपका भी कुछ तो रोल उसमें हो सकता है. बाकी ये तुरंत हो जाना चाहिए. अब मैं बात करना चाह रहा हूं, ये आप दमन दीव में देख लीजिए, आप पुलिस या विभाग देख लीजिए, हेलमेट के नाम पर प्योर उग्राणी. रिक्शा वाले जो 2,000 रुपया कमाते नहीं, उससे 2-2, 3-3 हजार का दंड. गरीब व्यक्ति जो अपने घर से सब्जी लेने आया, हॉस्पिटल जाए तो उनसे 1,000 रुपये का दंड. बड़े बड़े प्रोजेक्ट की बात करते हैं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट बनाए देखने के लिए, मगर जब टूरिस्ट आता है तो ये ऐसे दौड़ते हैं और मुंह में पाइप डालते हैं, उनको परेशान करते हैं और ड्रिंक और ड्राइव का 10-10 हजार रुपया वसूलते हैं. तो यहां कोई खाने पीने नहीं आएगा तो क्यों आएगा? क्या डांस करने आएगा?
या आपकी आरती करने आएगा, आपकी चाटुकारिता करने आएगा? मैं ये नहीं कहता है ड्रिंक और ड्राइव उसको करने दीजिए, पर मैं जिम्मेवारी से कह रहा हूं, ड्राइवर अगर ड्रिंक और ड्राइव कर रहा है तो तुरंत कार्यवाही करे। पर वो जो बाजू में बैठे हुए हैं, ड्राइवर अगर ड्रिंक नहीं किया है तो भी आप उसके मुंह में पाइप डाल के कैसे आप उनको पकड़ के 10,000 का दंड दे रहे हैं, मुझे बताएंगे? मैं सबको कहना चाहता हूं, पीकर कभी ड्राइव ना करें, कभी ना करें। आप तो जान खोओगी, आपके परिवार का क्या होगा और आपके साथ जो बैठे हैं उनका क्या होगा। ड्रिंक और ड्राइव पर मैं कभी समर्थन नहीं करता। हेलमेट पहनना चाहिए, मगर दुखद बात है, कल ही हेलमेट पहना हुआ व्यक्ति ही कल राजीव गांधी सेतु पर तो स्पीड भी लिखी हुई है, कितना ही स्पीड है, फिर भी वहां पर हादसा हुआ और दुखद करुणामयी एक्सीडेंट में मौत हुई। क्या है, रोडों की हालत तो सुधारो। हाँ, पर आपको सिर्फ और सिर्फ निर्दोष लोगों को पकड़ पकड़ के अब तो चुपके रहते हैं, लकड़ा मारते हैं। अरे कभी कुछ हो जाएगा किसी को, मगर कुछ नहीं पड़ी है, टारगेट दिया हुआ है। मुझे पुलिस से अधिकारी बोलते हैं टारगेट दिया है साहब, हमें टारगेट पूरा करना है। ये क्यों दिया गया है टारगेट, और कौन देता है टारगेट, और टारगेट की ये रिसिप्ट कहां जाती है? सार्वजनिक होना चाहिए। अरे अब मैं कहना चाहता हूं, आप जाइए, तपास कीजिए, पासपोर्ट के ऑफिस में जाइए, आप जाइए, ये हेलमेट वालों का आप निरीक्षण कीजिए, आप देखिए ये इनको इस प्रकार से हफ्ता वसूली दौड़ दौड़ के पकड़ कर 25 लाख नहीं चाहिए ही चाहिए, आपकी पूरी जिंदगी जल में बतवा देंगे। 25 चाहिए नहीं, 25 नहीं तो 20 लाइए, 7 दे रहे नहीं, 10 तो चाहिए ही। ये क्या है, ये किस प्रकार का प्रशासन चला रहे हैं महादेव प्रशासक जी? और हमारे दमन में कलेक्टर ऑफिस, दीव की कलेक्टर ऑफिस, दादरा नगर हवेली की कलेक्टर ऑफिस जाके देखिए ना, वहां किस प्रकार से कौन कलेक्टर किस प्रकार से उग्राणी कर रहा है, मुंह खोल के मांग रहा है, अरे जमीनों में हिस्सा मांग रहा है। ऐसा लोग हमें बताते हैं, और मैं 4-5 जमीनों का तो मुझे किसी ने नाम भी बताया कि यहां पर कलेक्टर जमीन का हिस्सा मांगता है, जमीन नामे करने का पैसा मांगता है। उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, ज्वाइंट इंक्वायरी होनी चाहिए। ज्वाइंट कमेटी बिठाया प्रशासक प्रफुल्ल पटेल अगर ईमानदार है तो मैं प्रशासक प्रफुल्ल पटेल से निवेदन करना चाहता हूं, एक ज्वाइंट कमेटी बिठाया जाए, सांसद, जिला पंचायत प्रमुख, नगर पालिका के प्रमुख और आपके अधिकारी 4, और इस विषय पर ये पुलिस विभाग पर भी और ये आपके कलेक्टरों के जितने भी कार्य है, सेल्फ परमिशन से लेकर म्यूटेशन लेके लैंड एक्विजिशन तक, आप देखिए क्या हालत कर रखी है। पैसा फेंको, तमाशा देखो, लोगों को डराया जाता है, धमकाया जाता है, जबरन केस खिंचाए जाते हैं, नोटिस देकर गरीब डराया कि उनके घर मकान दुकान तोड़ दिए जाते हैं, और महान लोग उनकी तारीफदारी कर रहे हैं। जाइए, मैं 3 साल का सिर्फ बोल रहा हूं, लास्ट 3 साल का दमन, दीव और दादरा नगर हवेली के कलेक्टर ऑफिस से लेकर लैंड एवेन्यू से लेकर पूरी जांच कर लीजिए, और कितना कौभांड निकलता है देख लीजिए। पर कलेक्टरों को बचाता कौन है? कलेक्टर की खुद की बदली हो चुकी है, तो इसको क्यों बचाया जा रहा है? कौन बचा रहा है? बताइए प्रशासक जी, आप तो बहुत ईमानदार हो, राजा हरिश्चंद्र की औलाद हो, कलयुग के अवतार, आप तो कुछ चलाते नहीं है। भले टेंडरों में 45% ऊपर जाए, रिवीजन करे, एक टेंडर ही बार बार निकले, सीबीआई चल रही है, और मुझे विश्वास है 5 से 7 हजार करोड़ का कांड निकलने वाला है, और तभी लोगों को विश्वास आएगा अली बाबा और 40 चोरों की टीम का जनाजा कैसे निकलता है। पूरी इंक्वायरी चल रही है, पर मैं ये कहना चाहता हूं, पीएसआई पर एफआईआर हो गई, चुपचाप, इसकी भी सेवासा बदली हो गई थी, क्यों नहीं बदला जा रहा है? कलेक्टर की बदलियां हो गई है, क्यों नहीं बदला जा रहा है? हाँ, इंक्वायरी होनी चाहिए। और आप अगर वो है लूट मचा के रखी है, और कौन मचा रहा है मुझे नहीं मालूम है। ये सब कैसे केस जो हुए हैं आज, अभी वो सेशन ट्राइब है जिसमें अरेस्ट
करे तो उनकी जामीन मुझे नहीं लगती कि होगी। और सलाम है इस एसपी को, केतन बंसल जी को नमन भी है, सलाम भी है, जिसने कोशिश की। उन्होंने अपने ही विभाग के ऐसे अधिकारी पे एफआईआर की जिनके लिए कहा जाता है कि ये प्रफुल्ल पटेल का टारगेटेड व्यक्ति है, जो हम जैसे लोगों को टारगेट करने के लिए उसको रखा है, इसलिए उसका पूरा हाथ है, इसलिए उसको बचाया जाता है, ऐसा लोग कह रहे हैं, जिसकी इंक्वायरी होना बहुत जरूरी है। फिर भी केतन बंसल जी ने ऐसे व्यक्ति पर भी केस किया, उसकी नमन है। पर केतन बंसल जी का भी ये पानी मापा जाएगा। माप मारे जो प्रशासक जी, कौन माप में नहीं रह रहा है? किसका माप में नहीं रह रहा है? कौन गाड़ियों का स्टंट करता है? कौन एक ही गाड़ी कर लेकर के निकलता है? कौन हफ्ता लेता है? 9-9 साल से आप क्या कर रहे हो? क्यों हफ्ताखोरी बंद नहीं हुई? कैंप क्यों स्टंट नहीं बंद हुआ? वो बात की बात है? आपके द्वारा ये ऐसी जो चाटुकारिता वाली बातें आप करते हैं, हम क्या बेवकूफ लोग, हमें क्या पता नहीं है? और दमन की जनता क्या देख नहीं रही है? सब कुछ देख रही है। और आपका काला चिट्ठा सब कुछ हमें खोल के रखा है, और इसकी सीबीआई इंक्वायरी हो चुकी है। अब बहुत जल्द बहुत कुछ भगवान की दुआ से होने वाला है, ऐसा मुझे लगता है। बाकी मैं पुलिस से कहना चाहता हूँ, बंसल जी से कहना चाहता हूँ, हमारे यहाँ थोड़े सालों पहले एक केस हुआ था मेघना यादव जी के समय, और मेघना यादव जी ने बोल्ड डिसीजन लिया था, जिसमें काफी पुलिस अधिकारियों का और कर्मियों का केस ही नहीं हुआ, टर्मिनेट हो गए। अब देखते हैं कितना ईमानदार है प्रशासक, और टर्मिनेशन आता है कि नहीं, देखते हैं, पता चल जाएगा कि प्रफुल्ल भाई पटेल कितने टर्मिनेशन करते हैं, तो देखते हैं। अगर नहीं करते तो समझ लेने का अली बाबा 40 चोर, इसमें से 5-7 चोर इधर है, बराबर है। और मुझे आज ही किसी ने बताया डीएनएच की, बोले डीएनएच में तो एजेंट बैठे हुए, दमन में भी बैठे हुए, एजेंट ही काम करते हैं, एजेंट से मिलो। और डीएनएच में तो बोले रखोली, रांधा, सिलवासा, वो लोग बेचारे दौड़ दौड़ के आते हैं, बोले कोई अधिकारी मिलता नहीं है, ना कलेक्टर ना मामलेदार, कोई काम बोले नहीं होता। अगर आप एजेंट को बोलोगे तो बोले हो जाएगा, ऐसा मुझे जानकारी मिली, इसकी भी इंक्वायरी होनी चाहिए। दुख तो ये बात का था कि आज मुझे सिलवासा से किसी ने बताया कि लैंड एक्विजिशन जिस गरीबों का होता है, जिनकी जमीनें हड़पी जाती है, मैं ये कहता हूँ, उसमें भी, उन लैंड एक्विजिशन में भी उनका जो कंपेंसेशन का चेक देना होता है, उसमें भी कमीशन मांगा जाता है। बोलो, और इस प्रकार से लूट मचाई जाती है, और प्रशासक वो फंड पर चढ़कर मंच पर बड़ी बड़ी बातें कर रहा था। प्रशासक प्रफुल्ल पटेल जी, नैतिकता हो तो चुल्लू भर पानी लो और डूब मरो, और तुम्हारा भी वक्त आने वाला है, बहुत जल्द आने वाला है, और इसी प्रकार से पोल खोलेंगे। और दुख होता है हमारे दमन के कुछ नेताओं को, कुछ पार्टी के नेताओं को, पंचायतों के सरपंचों को, जिला पंचायत और नगर पालिका के मेंबरों को, अध्यक्षों को, पार्टी के अध्यक्षों को शर्म आती है कि ऐसे व्यक्ति को सर्टिफिकेट दिया जा रहा है कि प्रशासक प्रफुल्ल पटेल बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उनके विनाश काल को, ऐसे काल को, भ्रष्टाचार से लिप्त काल को अमृत काल बताया जा रहा है। शर्म करो। तुम लोगों ने इसलिए चुनाव जिताया था कि तुम सरपंच सब लिख के दे दो। फिर कहते प्रफुल्ल भाई को हटाने के लिए एमपी ने बोला था, अरे एमपी लड़ रहा है, पर तुम जैसे हरामखोर, कहूंगा हरामखोर लोग जो चुनाव जीत के आए हैं, वो लिख के देते हैं कि हमारा बाप बहुत अच्छा काम कर रहा है। तो एमपी क्या करेगा? एमपी पार्लियामेंट में लड़ रहा है, मिनिस्टरों को मिल रहा है, लोगों के साथ धरना कर रहा है। जब जब ये निकालने की बात आती है तब लिख के दे देते हो। आप लोगों को लकवा नहीं मार जाता है? आपको पोलियो नहीं हो जाता है? आपको शर्म नहीं आती है? दमन दी की जनता को नम्र हाथ जोड़कर विनती के साथ कहना चाहता हूं, जागो। मैं ये नहीं कह रहा हूं मेरी ओर से लड़ो, मगर ये पार्टियों की ओर से मत लड़ना भाइयों। और ऐसे व्यक्ति को चुनाव जिताना जिसका कुछ ना हो, गरीब हो भले चलेगा पर ईमानदार हो, और गांव वाले उसको खड़ा करके पहले कसम खिलाना कि तू डरेगा नहीं और प्रशासन के प्रेशर में आके साइन नहीं कर देगा, हमारे हक और अधिकार की लड़ाई के लिए तू खड़ा रहेगा।
ऐसे व्यक्ति को चुनना जो आपके हक और अधिकार के लिए खड़ा हो, आपके लिए लड़े और मुझे भी साथ और सहकार दे। आपका सेनापति कितना भी बड़ा हो, कितना भी मजबूत हो, कितना भी सूरवीर हो, मगर सेना वो साथ नहीं देगी तो सेनापति कुछ नहीं कर पाएगा। बस यही कहना है आप सबसे, जागृत बनो, समझदार बनो और ऐसे लोगों को सबक सिखाओ। धन्यवाद।